हेलो सुशासन गुड टीम। आज हम देखेंगे 10th क्लास का सैंपल और वो भी हमारा सोशल साइंस का। तो आप लोग वीडियो को बस अंत देखिएगा। हम लोग पार्ट 2 करेंगे और दोनों इसी में करेंगे। तो हमारा सब मिला हो जाएगा 96% हो जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बस आप लोग वीडियो को अंत देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में। चलिए यहाँ से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, 12.20%, 13%, 24%। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये है, एग्जाम में हर साल आते हैं ये सब प्रश्न। तो हमारा ए नंबर होगा 10.86%। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। टू का आप लोग ऐसा कर सकते होंगे। हमारा होगा सी नंबर होगा चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तीसरा प्रश्न बोला है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। तो 3 का आप लोग कर सकते होंगे आंसर। होगा सी नंबर होगा 1971 में। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। जितने भी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो होगा ए नंबर होगा महापौर होगा। और अगला प्रश्न है, वाष्पचालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डार्विन ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो 5 का क्या होगा? बी नंबर होगा जेम्स वाट ने। और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? बहुत ही प्रश्न, जितने प्रश्न हैं वो सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, सब मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो प्रो 6 का कर सकते होंगे। हमारा क्या होगा? 1850 होगा, 1852 होगा, 1851 होगा, 1858 होगा। तो सी नंबर होगा हमारा 1854 होगा। 7वां प्रश्न बोल रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, फिर नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1918 में, दिसंबर 1918 में। तो 7 का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होगा 7 का? बी नंबर होगा नवंबर 1917 में। मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक। तो 8 का आप लोग आंसर कीजिए। और कितना सही होगा लास्ट में ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो होगा हमारा मार्टिन लूथर थे, समाज सुधारक थे। हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो 9 का आंसर की जल्दी। मैं सब लोगों की तरह टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, फास्ट में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो 9 का हमारा डी नंबर, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो 10 का तो पता ही होगा ना, होगा बी नंबर होगा पश्चिम बंगाल में। या तो बंगाल है सिर्फ, तो वो भी हो सकता है सही। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बड़े प्रश्न। तो 1 का नहीं, 11 का क्या होगा? टिन होगा, बॉक्साइड होगा, मैंगनीज होगा, लोहायस्क होगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। तो बी नंबर होगा बॉक्साइड। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? जो बच्चा पढ़े होंगे पूरा वही इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो सभी का गलत होते होंगे। हमारा डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। और किसी को पता है इसका तो नीचे कमेंट करें। वियना कांग्रेस कब हुआ था, स्थापित हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो हमारा होगा 13 का क्या होगा? ए नंबर होगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षर हुई थी? 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। तो 14 का तो कर ही सकते होंगे ना आप लोग, ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो हुआ था हमारा सी नंबर 1871 में। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें कि बताएं कितने अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ पर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो कहाँ हुआ था?
होगा। ए नंबर हुआ था जर्मनी में हुआ था। बच्चे लोग गलती करते हैं तो कहीं इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में सब जगह गलती करते हैं बच्चे लोग। और रूस था तो उसमें तो अधिक गलती करते हैं, क्योंकि रूस के लिए कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे काम किए हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1824 में, 1847 में, 1883 में। तो 16 का हुआ सी नंबर 1887 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत का मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो इनमें से ये तो डी नंबर और सी नंबर तो होगा ही नहीं, आप लोग पता होगा। लेकिन आप लोग देखते होंगे 100 या तो फिर 50 का नोट में क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 17 का आप लोग आंसर कीजिए। ए नंबर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में से प्रश्न आते हैं, या तो फिर फर्स्ट सीटिंग में आया या सेकेंड सीटिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आपदा नहीं है? मानव जनित नहीं बोल रहा है तो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। ठीक है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगे। तो आतंकवादी तो मानव जनित है और रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित है। सुनामी है प्राकृतिक आपदा, जिसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हमारा क्या होगा? सी नंबर सुनामी। अगला प्रश्न, बाढ़ के समय लोग को जहाँ चाहिए? गांव के बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो डी नंबर तो होगा नहीं, कहीं नहीं। और 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास। क्या होगा 19 का? 19 का हमारा होगा सी नंबर उच्च भूमि पर। निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये एग्जाम में हर साल आते हैं ये प्रश्न। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है, कोसी, गंगा, गंडक, पुनपुन। तो इसमें तो गलती करना ही नहीं, कभी नहीं करना है गलती। तो क्या होगा? इन नंबर होगा कोसी। याद कर लीजिए प्रश्न, कोसी बिहार का शोक नदी कहते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो 21 का क्या होगा? तो आरंभ हुआ था, और अगर आरंभ नहीं भी दिया होता तो हमारा क्या होता? सी नंबर 1929 में। अगला प्रश्न 22 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में। तो 22 का हमारा क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कीजिए जल्दी। होगा बी नंबर होगा 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक, रमेश चंद्र बनर्जी, लाल लाजपत राय, लाल हरदयाल। 23 का होगा रमेश चंद्र बनर्जी। याद कर लीजिए प्रश्न। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1897 में, 1885 में, 1887 में। तो 24 का कर सकते हैं आप लोग। हम लोग 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं इस प्रश्न। होगा बी नंबर 1857 में। और किसने स्टार्ट किया था? ठीक है ना, किसने स्टार्ट किया? गलती से आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं मंगल पांडे ने। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है, ये तो घर की बात है, तो आप लोग कर ही सकते होंगे, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। क्या होगा? बी नंबर होगा 5 वर्ष। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, 1995 में, 1999 में, 1993 ईस्वी में। सॉरी ये हमारा 2003 ईस्वी में है। तो क्या होगा हमारा यहाँ से राइट आंसर? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का बोला, जेडीयू का। तो हमारा डी नंबर होगा 2003 ईस्वी में। किसका नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? ये तो बहुत ही जी सबसे इजी प्रश्न है ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये सब का तो पढ़ना ही नहीं, हम लोग 10 में पढ़े ही नहीं। इसके बारे में कुछ कुछ पढ़े हैं, लेकिन हमारा क्या होगा? मेरोज देसाई, ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में। तो क्या होगा इसका? 28 का। 17वीं लोकसभा चुनाव, 16वीं लोकसभा चुनाव, सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो 16वीं हुआ था हमारा 2015 में, 17वीं हुआ था 2019 में। हमारा यहाँ से क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर 2019 में। और 16वीं पूछे तो सी नंबर 2015 में। इसे कम पूछे तो फिर हम लोग 4 वर्ष घटा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूँ, ये हमारा क्या है? जूट है। तो डी नंबर तो होगा नहीं। चलिए क्या होगा 29 का?
सी नंबर होगा गेहूँ। और ये मैं एक बार बोलता हूँ कि ये सब प्रश्न का आंसर कहीं दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ईजी है यार। 30 का क्या होगा? वह सी नंबर 1907 ईस्वी में। किसी किसी प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है क्योंकि इसका आंसर कहीं दिया हुआ नहीं है। सारे प्रश्न मैंने ही इसको किया है, मतलब एडजस्ट किया है, लेकिन ये किताब से, लेकिन मैंने सारे प्रश्न एडजस्ट किया है तो आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं, तो गलत हो सकता है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। 31 का क्या होगा? तो पता ही होगा आप लोगों का, ए नंबर होगा पटना। लेकिन सारे आंसर सही ही मैंने कोशिश किया है कि सही हो। कुशेश्वर किस जिले में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो 32 का क्या होगा? डी नंबर होगा दरभंगा। फूट डालो राज करो बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्या होगा 33 का? अंग्रेज़ों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने, तो क्या होगा? ए नंबर होगा अंग्रेज़ों ने। अगला प्रश्न, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है महत्वपूर्ण? जमीन, मुद्रा, खेत का कागजात। ये क्या है यार? माल गुजारी की रसीद। ठीक है, ये तो होगा नहीं यार। तो क्या होगा? बी नंबर होगा हमारा, ये मुद्रा होगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो भी मुद्रा ही ना हमारे जीवन में, तो क्या होगा? बी नंबर मुद्रा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक बोल रहा है, केंद्रीय। तो दो ऑप्शन तो ए नंबर, बी नंबर तो होगा नहीं। सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर कीजिए इसका। क्या होगा? डी नंबर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एकदम इस प्रश्न याद करिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ जो नोट छापता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो 36 का कर सकते हैं आप लोग। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? बी नंबर होगा 1969 ईस्वी में, 1969 में। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो क्या होगा? ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर होगा। तो कीजिए इसका 37 का आंसर आप लोग। होगा ए नंबर होगा, जनेवा में होगा, ठीक है ना। सारे का आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो 38 का कर सकते हैं आप लोग। सी नंबर होगा 1995 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में बोल रहा है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो क्या होगा? 1991, 1993, 1995, 1997। क्या होगा? बी नंबर होगा 1993 में। बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योग में, कृषि में, पशुपालन में। 40 का तो घर की बात है ना। क्या होगा? सी नंबर होगा कृषि में, पता ही होगा इस प्रश्न। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारापुर ऊर्जा केंद्र। तो क्या होगा? डी नंबर होगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। चलिए इससे आज हम लोग 2 प्रश्न क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आप लोगों को? तो दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए तुम, सबसे बड़ा हमारा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए, हमारा सब क्लियर हो जाएगा। रेल वर्कशॉप स्थित कहाँ है? जमालपुर में, मुंगेर में, भवन, ये हमारा क्या है, भगवानपुर में, दरभंगा में। तो 43 का क्या होगा? बताएगा आप लोगों का, ए नंबर होगा जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो क्या होगा 44 का? हम लोग करेंगे 96 प्रश्न, तो अभी चलिएगा मत। ये हमारा 48 तो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे दूसरा से स्टार्ट करेंगे स्लाइड से। मेरा 44 का क्या होगा? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है यार, तो कोई पूछने की बात है, दिल्ली में है ना।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्या होगा, अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास। रामविलास तो होगा नहीं, मायावती होगा नहीं, दो वो में तो कंफ्यूजन होगा ना 45 में। तो क्या होगा, अंबेडकर नहीं किए थे बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है ना। ये बहुजन समाज पार्टी से नाता ही नहीं था अम्बेडकर का, ये था दलित समाज पार्टी से। हम लोगों ने हिंदी में इसे अच्छे तरीके से पढ़ा है। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायता क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। उपलब्धियां में सबसे सहायक बोला, ठीक है ना। तो क्या होगा 46 का। ऑफकोर्स हमारा डी नंबर होगा ना, विकास, क्योंकि विषमताएँ, ये तो अशिक्षा तो हमारा एक कुपरिणाम है ना। निर्धनता ये तो गरीबी, निर्धनता मतलब गरीबी होता है, ठीक है ना, ये हमारा कुपरिणाम है। दल बदल कानून लागू होता है संसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपतियों पर और हमारा राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। दल बदल कानून इतना भी खतरनाक नहीं है जो कि हमारे बड़े बड़े उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति पर लागू हो। तो क्या होगा इसका 47 का। ये नंबर होगा संसदों एवं विधायकों पर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चलिएगा ही मत। ये प्रश्न करने के बाद हम लोग फिर से करेंगे 48 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। देखिए बीमारू का मैं बताता हूँ, ठीक है ना। बी से जो होगा हमारा बीमारू, एम से होगा जो होगा, ठीक है ना। और फिर हमारा क्या यार, यू से होगा, आर से होगा, और क्या था हमारा, उड़ीसा तो हमारा क्लियर है। तो और क्या था हमारा, तो हमारा मध्य, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और एक तो छूट रहा है कोई सा, चलिए बाद में करेंगे उसको हम लोग। तो 48 का क्या होगा हमारा, डी नंबर होगा बिहार। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले स्लाइड में। तो पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निर्वीकरण का मुख्य कारण क्या था? वन उन्मूलन, गहन खेती, अतिपूजन, अधिक सिंचाई। तो वह का क्या होगा, दूसरा स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। डी नंबर होगा अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65%, 70%। तो अप्रोक्स जो वैल्यू रहता है ना, वो हमारा था 65 से लेकर 75 तक, ठीक है ना, 75 तक। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, होना चाहिए हमारा सी नंबर 65%। निम्न जीवों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? ये प्रश्न हम लोग स्किप करेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहास्क। तो क्या होगा 4 का। लाइक नहीं किए तो अभी तो लाइक कर दें। ए नंबर होगा चूना पत्थर। संघ राज की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। 5 का आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या हुआ, इकहरी शासन व्यवस्था, सेंट्रल एग्जाम में आया था प्रश्न। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी। 6 नंबर प्रश्न कर सकते हैं आप लोग। क्या होगा, अमेरिका होगा, इस ऑफकोर्स अमेरिका होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ये तो होगा नहीं ना, बी नंबर भी नहीं होगा, नीतीश कुमार तो भी न्यू नहीं है, इसका कहाँ किताब में आएगा। और सी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तुम्हारा क्या होगा, डी नंबर होगा जयप्रकाश नारायण होगा। इस पर आप लोग याद कर लीजिए, अच्छी बेहतर रहेंगे एग्जाम के लिए। लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? सफलता है, ठीक है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, ये तो हुआ है, ये नहीं हुआ है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए पहले। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज का आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमान कम कर दिया है। देखिए इनमें से राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, ये तो हुआ नहीं है। और हमारा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ये भी नहीं हुआ। लेकिन ये सी नंबर लग रहा है और डी नंबर लग रहा है, लेकिन बेटर जो लग रहा है यार, तो हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा यहाँ से राइट आंसर। ध्यान सुनिए क्या बोला, समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। यस, ये हमारा ये होगा राइट आंसर, क्योंकि बहुमत समूह और समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, तो हो ही रहा है। लेकिन हमारा डी नंबर राइट आंसर यहाँ से। भूस्खलन है, प्रकृति आपदा, मानवीय आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो 9 क्या होगा, तो भूस्खलन क्या है, बहुत ईजी प्रश्न। क्या होगा, प्राकृतिक आपदा। महासागर तल में कंपन का परिणाम होता है हिमस्खलन, चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। हिमस्खलन कहाँ आता है यार, ये तो पहाड़ पे आता है, ये भी समुद्र में आता है, लेकिन कंपन से बोल रहा है, ये तो हमारा छोटी सी बात है। लेकिन सुनामी आती है, अगर महासागर तल के नीचे कंपन होता है, हमारा क्या आती है, सुनामी, सी नंबर। चक्रवात हमारा गर्म हवा, ठंडी हवा चलती है, तो उसके कारण आती है, बी नंबर। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम, सेंटर पे एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए इसका आप लोग आंसर कीजिए 11 का।
क्या होगा, पी तिरंगे। आती है सब, लेकिन सब प्रथम पहुँचने वाले भूकंप तरंगे होते हैं पी तिरंगे। सुनामी का संबंध है स्थल पर, समुद्र पर, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। ये सब प्रश्न एग्जाम आते हैं लेकिन बहुत ईजी है, इतनी ईजी कि इससे कुछ ईजी है ही नहीं दुनिया में, बच्चा ही बता देगा ये प्रश्न। तो क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी आप लोग। बी नंबर समुद्र से। सुंदर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 10th क्लास में मात्र 1 है ये जिसका उपग्रह के बारे में चर्चा किया है। का प्रयोग किस लिए होता है, दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो 13 का क्या होगा, बी नंबर होगा मौसम विज्ञान के लिए। लेकिन करता है तो ये सब, लेकिन बी नंबर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये काम नहीं करता ये, और संसाधनों की खोज नहीं करता है, ये दोनों काम करता है, लेकिन हमारा बी नंबर यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। याद करने का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद करने लायक प्रश्न है। 9 में ये सब प्रश्न हम लोग देखे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या होगा, ए नंबर होगा देहरादून में। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य कहा जाता है, चलिए जहाँ पर बाहर कभी तक नहीं आया है वही तो होगा पिछड़ा, है ना। 15 का सी नंबर होगा, बिहार में कहीं बाहर नहीं आएगा तो हमारा पिछड़ा ही रहेगा ना। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, 1 जनवरी से दिसंबर को, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 16 का क्या होगा, सी नंबर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बोल रहा है, तो ये प्रश्न याद कर लीजिए, हर साल एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। काउंट कावोर को विक्टर इमैनुअल, काउंट कावोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद को नियुक्त किया था, इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग। सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो क्या होगा, सी नंबर होगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन विक्टर इमैनुअल कौन था, पता आप लोगों को, नहीं पता है नीचे कमेंट करिएगा, जिसको पता है फिर मैं बताऊंगा। रक्तमन लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। तो क्या होगा 18 का, लो एवं रथ की नीति का अवलंबन किया था हमारा सी नंबर बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन पत्र पहला प्रयोग कहाँ हुआ था यार, ये तो चैप्टर ही है ना हमारा, जिस पर चर्चा है किस पर, रूस पर है, ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। ऐसा ऐसा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इतनी ईजी आते हैं लेकिन स्टूडेंट बहुत सारा गलती करते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, और बोलेंगे कि फेल हो गए सर, उससे कम नंबर आया, मतलब पढ़ के गए ही नहीं, तो कैसे ना जाएगा पढ़ के, मतलब ये सब प्रश्न आते हैं सारे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं ये सब प्रश्न आए हुए हैं। तो क्या होगा 20 का, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, 19 नवंबर, अप्रैल 1917 में, सितंबर 1905 में। तो बी नंबर होगा 1917 में। जो लोग पढ़ रहे हैं ना उसका 400 प्लस ही आएगा यार। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है, कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिकता कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए वाली संस्था कौन सी होती है, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और आंसर कीजिए। 21 का हमारा क्या होगा, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक है ना, मतलब ये लंबे समय देता था, कृषि महाजन तो यार देगा फिर 1-2 साल बाद ये मांगने लगेगा। और प्राथमिक कृषि सहायक समिति ये भी करेगा उसी तरह। साख तो हमारा यह भरोसा पर चलता है ना। आर्थिक विकास समिति, विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बोल रहा है, प्रथम हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था, बहुत दिन पहले पढ़ चुके हम लोग। ए नंबर कृषि होता है, द्वितीय होता है हमारा क्या होगा, द्वितीय इसमें यार दिया हुआ नहीं है हमारा, डी नंबर होगा सेवा क्षेत्र, द्वितीय होता है हमारा उद्योग क्षेत्र होता है, ठीक है ना। प्रथम होता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय होता है हमारा उद्योग क्षेत्र, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, हमारा तीसरा पूछा है, डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। और ये शिक्षा वेक्षा यार ये सब नहीं होता क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। ध्यान सुनिएगा 23 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब हर साल आते हैं गलती करते हैं, मतलब आते हैं 2 तरीके से, यहाँ आता है इनमें से कोई नहीं, तो क्या करते हैं बच्चे सोचने पड़ाते हैं, लेकिन तब होता सही सी नंबर, इनमें सही दिया हुआ तो हमारा डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। ध्यान सुनिए अगर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया होता या तो ये नहीं होता तो हमारा होता क्या होता, सी नंबर वैश्वीकरण। अगर ये दिया हुआ है तो हमारा डी नंबर होगा इनमें सभी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ चुके हैं आप लोग। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन का शुल्क कितना लगता है, लास्ट चैप्टर से हमारा ये है कौन सा, 8 से। तो 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 10 रुपीज़, इनमें से कोई नहीं। तो लगता है ना हमारा 0 रुपये लगता है, 0 रुपये, याद कर लीजिए 0। तो हमारा डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी शिकायत कर सकते हैं,
हिंदी चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हम लोग थोड़ा प्रश्न फास्ट करते हैं, तो अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा प्रश्न यहाँ चलता है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग करते हैं, तो वो बच्चे जुड़ेंगे। 25 का हमारा क्या होगा? देखिए हिंदी चीन में पढ़ने वाले थे ना, तो बच्चे गलती करते हैं फ्रांसीसी करते हैं, लेकिन कभी नहीं करना बाबू, आज के बाद नहीं करना। हमारा क्या होगा? सी नंबर पुर्तगाली, याद कर लीजिए पुर्तगाली। सबनीय अवज्ञ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 26 का क्या होगा? 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। देखिए बच्चे से मतलब नहीं, कोई भी एक है या दो हैं, तो वीडियो को बस आप लोग अंत देखें। इससे क्या होगा? आपका फायदा होगा, किसी दूसरे को फायदा नहीं होगा ना। और क्या होगा? बी नंबर होगा 1930 में हुआ था। राउर केला लो इस्पात उद्योग है, तो ये कहाँ का? ये यहाँ देना चाहिए था। तो 16 सा प्रश्न में गलती क्या? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। 27 का क्या होगा? ये नंबर होगा उड़ीसा में, ठीक है। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, और ये हमारा क्या? रूढ़िवादी प्रकृति, शोधनकारी प्रवृत्ति। तो अभी आप लोग देखें ना, तो कैसी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है, ये तो यार समझने लायक प्रश्न है ना। तो क्या होगा? प्रगतिशील। अभी हमारा वर्ग शहरी व्यवस्था प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा? ए नंबर होगा प्रगतिशील, ठीक है। गलती मत करना इस समय। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका कैंसिल 29 का, 15 मार्च को, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 5, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 30 का क्या होगा? डी नंबर 4। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इससे इजी कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन इसके लिए एक चैप्टर ना हमारा है ना 10th क्लास में, तो पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग। तो देखिए गैर सरकारी, जो सरकार उसे पैसा नहीं देती है, सिंपल भाषा में वो है, वो अपना काम करता है खुद। तो सैन्य सेवा में तो सरकार पैसा देती है, हमारा बीएसएफ हो गया, आर्मी होगा, और वगैरह वगैरह जो है। वित्त सेवा, ठीक है, मॉल सेवा, रेल सेवा। वित्त सेवा में देती है हमारी सरकार, रेल सेवा में देती है हमारा सरकार। तो हमारा सी नंबर मॉल सेवा, तो हमारा हम भी खोल सकते हैं, आप लोग भी खोल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा मॉल सेवा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? वित्तीय राजधानी जहाँ से अधिक पैसा आता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जहाँ से अधिक पैसा आता है। तो 32 का हमारा क्या होगा? ए नंबर मुंबई। और हमारा राजधानी कौन है? दिल्ली। और हमारा संचार व्यवस्था का राजधानी पूछे ना, तो बेंगलुरु कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए बेंगलुरु। और बिहार का पूछे तो पटना कीजिएगा। सारे यहाँ पर राजधानी आ चुके हैं। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित हुआ है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में। 33 का आप लोग आंसर कीजिए। क्या होगा? मुंगेर में, ठीक है। एकदम फास्ट करेंगे हम लोग, एकदम रॉकेट की तरह फास्ट करेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत का भूकंप, इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण है ना, पर्वत में आएगा तो क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। मैदान में आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं यार। तो क्या होगा? हमारा समुद्र में भूकंप जब आएगा तभी तो लहरें ऊपर उठेगी और हमारे आसपास के इलाकों को क्षति पहुँचाएगी। तो हमारा क्या होगा? ए नंबर होगा समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या? प्रकृति आपदा, मानवजनित आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कस का आप आंसर कीजिए। सुखाड़ क्या? ए नंबर प्राकृतिक आपदा। अगर ये नहीं रहता प्राकृतिक, तो हमारा समान आपदा भी हो सकता है, लेकिन हमारा ए नंबर प्राकृतिक आपदा। इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून का समझ, समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उदारदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यों का शासन। चलिए यार, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत मतलब समझें और आंसर करें। तो ये बोल रहा है कि कानून का समझ, समानता व्यवस्था अनुरूप नहीं है, ये तो है ही ना। स्वतंत्र का एवं निष्पक्ष चुनाव तो होता या नहीं होता, लेकिन ये भी हमारा है। उदारदायी शासन व्यवस्था, ये तो है ही। तो क्या होगा? बहुसंख्यों का शासन, तो ये तो नहीं ना यार। डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों के गैर कानूनी प्रभाव और नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो सफलता बोल रहा है, सफलता सफलता, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या होगा? नागरिकों की उदासीनता पर, ये तो सफलता इससे तो होगी नहीं ना। नागरिकों के गैर कानूनी तो इस तो कभी हो या नहीं। तुम्हारा क्या होगा? सी नंबर नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, मतलब नागरिक अपना सोच समझ कर हर काम करें और जनता अच्छी से मतलब
व्यवहार करे तो उसे ही कहते हैं विवेकपूर्ण सहभागिता। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्षेत्रवाद, मतलब कोई दो क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसने सोचेगा कोई लोग कि ये मेरा क्षेत्र है, इससे आप लोग ये इलाके वाले लोग नहीं आते हैं, तो ये क्या होगा, ये तो अलग हो रहा है ना धीरे धीरे, ये इससे अलग हो रहा, तो ये क्या होगा हमारा अलगाववाद होगा। डी नंबर यहाँ से राइट आंसर। कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का क्या होगा हमारा, होगा ना बी नंबर नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय होगा। बच्चे अभी लोग तुरंत गलती कर दिए होंगे, लेकिन क्या होगा हमारा ए नवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि ये कोयला है ना, तो कुछ वर्षों में ये हमारा कोयला खत्म हो जाएंगे, जो खत्म अनवर्ष चलता रहता है उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की कौन संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ये हमारा आंसर भी दिया गलत था बुक में, तो हम लोग यहाँ इसका राइट आंसर करेंगे सार्क, नाटो, ओपके। सार्क, नाटो, न्यू है, नाटो तुम्हारा अमेरिका का है ना, और ओपके या यूरोपीय संघ। तो 41 का होगा डी नंबर यूरोपीय संघ। कि हमारा कुछ बुक में ओपके दिया हुआ, तो ये तो हमारा सरासर गलत है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दो ये महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। चलिए दो दे दिया हमारे, मुद्रण का महत्तम देन और सबसे बड़ा तोहफा, तो ये तो कर सकते हैं आप लोग। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगम्बर, ईसा मसीह। ये तो यार महात्मा गांधी सब तो मोहम्मद के बारे में पढ़े ही नहीं किताब में, ईसा मसीह के बारे में पढ़े हैं नहीं पढ़े, पढ़े हैं महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर के बारे में, तो मोहम्मद पैगम्बर के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसका हमने काटा। तो क्या होगा, मार्टिन लूथर दिए थे ये सब बातें। भारत में मतदान होने का न्यूनतम आयु क्या है, अपना घर की बातें हैं, 43 का कर सकते हैं। सी नंबर होगा 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, संघीय में अध्यक्षीय, संघीय में संसदीय, एकात्मक में अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो 44 का हम लोग यहाँ पर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो जो जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए। तो क्या होगा बी नंबर संघीय और संसदीय शासन। और ध्यान सुनिए बातों को, यहाँ 11 में अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 10th में ये चैनल को स्टार्ट ही किया है, तो अभी कम आ रहे हैं वीडियो, 11th में लगातार वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। तो 45 का क्या होगा, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 45 का मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग वो करेंगे। इसका होगा डी नंबर 36 का, बच्चे गलती क्यों झारखंड करके, पता है मुझे, लेकिन झारखंड नहीं होगा इसका। 45 का फिक्स है, झारखंड नहीं होगा, होगा डी नंबर छत्तीसगढ़। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, यार ये तो प्रश्न मैंने एक बार और कराया था ना। टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, या तो ये सब पढ़ना ही नहीं है ना, क्या पढ़ना है, टिस्को। ठीक है, जाएगा टिस्को, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ना, तो टिस्को याद रखिएगा, टिस्को, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, तो हमारा ये प्रश्न क्लियर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जिससे शेयर करें कि बताएं कि वो कैसे पढ़ाते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।